उसे दोबारा देश में पुनर्जीवित करना एक सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले लगातार कोशिश करते रहे कि आखिर चीतों को कहां से लाया जाए, कैसे बसाया जाए, क्योंकि तमाम तरह के शोध किए गए, तमाम तरह की जगहों और लोकेशन का मुआयना किया गया। उसके बाद कूनो नेशनल पार्क को इसलिए चुना गया क्योंकि ये इलाका पूरा की पूरा ऐसे वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित माना जाता है जहां शेर भी कभी देखे गए, जहां कभी कभार अभी टाइगर भी देखे जाते हैं। तोता भी लगभग उसी प्रजाति का जानवर माना जाता है, जंगली जानवर, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक देश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। न केवल भारत के लिए बल्कि यूं कह सकते हैं कि उन तमाम देशों के नागरिकों के लिए जो चीते का दीदार करने के लिए अन्य देशों के भ्रमण के लिए जाते हैं, वो अब भारत आ सकते हैं। वो भारत के खासकर मध्य प्रदेश के उस इलाके, उस जिले में जाकर चीते का दीदार कर सकते हैं जहां कभी लोग जाने का सोचते नहीं थे, जहां कभी लोग प्लान नहीं करते थे, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ, एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है श्योपुर जिला। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा प्लान के साथ ये बड़ा कदम उठाया है ताकि उस क्षेत्र को पर्यटकों के साथ जब आवागमन होगा एक बड़ी संख्या में, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत के अलग अलग कोने से आने वाले पर्यटकों के अलावा विदेशी नागरिक भी आए, वो भी यहाँ पर श्योपुर घूमे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का किसी जिले में जाना विकास का एक बड़ा आधार माना जाता है, और इसीलिए अब श्योपुर की तस्वीर बदलने जा रही है। श्योपुर का नक्शा बदल जाएगा आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ अब वो चीता दीदार कर सकते हैं लोग जो भारत में कहीं देखने को नहीं मिल रहा। आने वाले दिनों में जो प्लान आपने पूछा कि क्या हो सकता है, तो सरकार का ये मानना है कि चीतों की वंश वृद्धि करना पहला उद्देश्य है। पर्यटक भले ही कम या ज्यादा संख्या में आए, लेकिन जो प्रजाति इस देश से खत्म हो गई है, जो प्रजाति मध्य प्रदेश में नहीं है, जो देश के गिने चुने देशों में देखने को मिलती है, उसे कैसे बढ़ाया जाए। और इसीलिए चीतों की जो उम्र है वो कह सकते हैं कि कम उम्र के चीते लाए गए हैं, उसमें बच्चे भी हैं और उसमें नर मादा दोनों ही तरह के चीते हैं, ताकि उनकी वंश वृद्धि हो सके। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की पहचान एक टाइगर स्टेट के रूप में हुई है, वैसे ही चीतों के रूप में पहचान बन सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ये बड़ी जो योजना है, ये जो प्रोजेक्ट चीता है, दुनिया के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के रूप में सबसे बड़ा माना जा रहा है। और ऐसे में अब आने वाले समय में भारत में जो इनकी वृद्धि है चीतों की, वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन विनोद, यहाँ पर एक चीज ये भी खास मानी जा रही है, जिस तरह से अब चीतों के आने की शुरुआत होगी, और ऐसे में अब भारत में जब चीते आएंगे तो लोगों के लिए विकास, क्योंकि श्योपुर काफी ज्यादा इस पर अहम योगदान दे रहा है, श्योपुर में भी विकास के आयाम बढ़ेंगे। श्योपुर में क्या कुछ तस्वीरें आने वाले समय में बनेगी? बिल्कुल, देखिए आपने श्योपुर के बारे में पूछा तो मैं बताना चाहूंगा, श्योपुर एक ऐसा जिला रहा है जिसकी पूरे देश में कुपोषित जिले के रूप में पहचान रही है। यहाँ बड़ी संख्या में